आप कोशिश करते हैं कि अपनी उस लाइन को पार करना है, मैंने बाय हुक या बाय क्रुक, नहीं करते आप उस स्ट्रगल के अंदर आउट हो सकते हैं। बट ये जो मिडल के अंदर रहना, ये जो एक सर्टन जो हम बात करें, लोग जो नाराज़गी है, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, अभी अपना ओपिनियन उसमें मैं ऐड नहीं कर रहा, वो ये कहते हैं कि ये समहाउ सेल्फिश अप्रोच है, अपने रन्स, अपनी एक ये इल्यूजन भी, ये मेरा अपना ही ओपिनियन है। ये जो आईसीसी ने ना रैंकिंग वाला जो मटेरियल डाला है ना हमारे माइंडसेट के अंदर, ख़ासतौर पे पाकिस्तान और एशियन कल्चर के अंदर, इसने हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचाया। क्या आप देखेंगे कभी बटलर को आपने रैंकिंग में देखा हो, वार्नर था, स्मिथ था, फिर इसी तरह सबसे ज़्यादा बेन स्टोक ने जितनी विक्ट्रीज इंग्लैंड को दिलवा दी, आपको रैंकिंग में नहीं नज़र आते। बट अगर इंतज़ाम की बात करते हैं, बैटिंग में जुनैद मियांदाद की बात करते हैं, लारा की बात करते हैं, ये लेजेंड क्यों बने? इन्होंने जब भी खड़े होते थे अपनी टीम को जिताते थे। हमारे जो लड़के हैं ना, ये या मेंटली शायद आप बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस बैरियर को नहीं पार कर पा रहे, या खुद ना कहीं इनका माइंडसेट बन गया है यार अपने रन करो, मैं तो सेफ हूँ, बाकी टीम जाए बाढ़ में। इरफान साहब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ मैंने और आपने। वी आर द पीपल एक्चुअली, वी द स्टेक होल्डर्स, यू आर द स्टेक होल्डर्स, योर लैंग्वेज, योर इंफॉर्मेशन टू द नेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट यू से, लोगों को पता है क्रिकेट की बात करनी। अभी आपने कहा ना कि बहुत डॉट बॉल खेलते थे, उस डॉट बॉल खेलने के ऊपर 2 दफ़ा आप फाइनल खेल चुके हैं, 3 दफ़ा आप सेमीफाइनल खेल चुके हैं उन डॉट बॉलों के ऊपर, ठीक है। फिर डॉट बॉल नहीं खेले, गेम चेंज हो गई, फिर कहाँ पे चले गए आप? उनको निकाल दिए, सबको फारिग कर दिए, सबको कप्तानी से हटा दिया, कप्तानी बदल के प्लेयर बदल, वही प्लेयर है ना। फिर कहाँ चले गए आप? लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, कहाँ गए आप? देखिए मार्जिन बहुत बढ़ना शुरू हो गया ना मुश्ताक भाई, दुनिया जैसे साइंटिफिक की या मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे आते हैं। आउटकम की बात करते हैं ना, आउटकम की बात करते हैं ना, यू वांट आउटकम जी, आउटकम की चाहिए ना जी। आउटकम क्या होता है? ट्रॉफी जीतना, ट्रॉफी के लिए सेमीफाइनल फाइनल पहुंचना। जब आपकी टीम सेमीफाइनल फाइनल नहीं पहुंचेगी तो ये बुरा बात है कि सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचना अच्छी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है, टाइटल के करीब जा रहे हैं ना आप, 3 सालों में टाइटल। एक इंडिया की आप बैठ के बहुत तारीफें करते हैं, विच इज़ वेरी गुड टीम, वी रिस्पेक्ट द प्लेयर्स। 10 साल बाद टूर्नामेंट जीती है, ठीक है, 10 साल बाद 2 टूर्नामेंट लगातार जीत गई आईसीसी, ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, 2020 वर्ल्ड कप भी जीत, डन। 10 साल लगे जी। पाकिस्तान 3 सालों में बाबर की कप्तानी में जब वो जीता, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, जीते हुए मैच हारे, जीते हुए मैच हारे, ठीक है, एग्री विद मी। बैलेंस कहाँ पे आउट हो रहा है कि सम टाइम मैंने देखना है शेन वॉर्न का इतना लेग ब्रेक हो रहा है, मैं तो ये भूल गया मुश्ताक अहमद की इतनी गुगली होती, शेन वॉर्न की इतनी गुगली तो नहीं होती। तो यू गॉट टू रिमेंबर योर स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विन मैचेस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर रोल वेयर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10 ओवर किस तरह खेलने आपने, 4 ओवर वाइट बॉल में किस तरह खेलने 2020 में, फिर 10 ओवरों को किस तरह खेलना है, 300 प्लस कैसे करना है। इसके लिए यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी, यू नीड टू हैव अ गुड माइंड सेट अराउंड द ड्रेसिंग रूम। जब आप प्लेयरों को इतनी पावर दे देते हैं कई दफ़ा कि वो कोचेज़ की इज्जत नहीं करते, कई दफ़ा कोचेज़ को इतनी पावर दे देते हैं, देयर इज़ नो बैलेंस। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए, इट्स अ वेरी गुड बैलेंस। हर बंदे को उसका रोल पता होना चाहिए। आप पूरी टीमों को उठा के देख लें, जो रूट खेल रहा है अभी तक, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। केन विलियमसन खेल रहा है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। विराट कोहली अभी तक खेल रहा है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। स्मिथ खेल रहा है, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। रैंकिंग में वो नंबर 1 भी है। उनके रोल तो देखें आप, वो डॉट बॉल नहीं खेलते, वो नहीं खेलते 15-15, 20-20 डॉट बॉल खेलते हैं पहले 5 रन के लिए। फिर उनको पता होता है कि मेरा रोल है कि ऑक्यूपाइड क्रीज। फिर वो दूसरे प्लेयर जो दूसरे एंड के ऊपर होते हैं, डेविड वॉर्नर ले लें आप, जॉस बटलर ले लें आप, वो ब्रुक्स ले लें आप, जो मर्जी ले लें, उनका रोल होता है प्ले पॉजिटिव। विकेटें गिर रही हैं, एक एंड से संभाला हुआ है। ये कम्बिनेशन कभी किसी ने बैठ के बात की है, सोल्यूशन की बात की है कि हाउ टू स्कोर 300 रन? क्या बाबर हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त दुनिया का, लोग सारी उसको इज्जत करते हैं। अगर वो डॉट बॉल खेल के 50 ओवर तक लेके जाता है, मैं शर्तिया कह सकता हूँ अल्लाह के फजल से 280 कहीं पे नहीं गया आपका, ठीक है। अब आप बाबर को चेंज कर रहे हैं, बाबर को चेंज नहीं करना, बाबर वैसे खेल रहा है, आपने ऐसे प्लेयर लेके आने जो उसके इर्द गिर्द खेले। ये बैलेंस होता है, ये कोच का विजन होता है कि कौन से बॉलर मैंने 2 स्पिनर खिलाने हैं बीच में। अब विजन तो देखें ना कि आईसीसी विकेटें देखें आप कैसी हैं आप, और आप 1 स्पिनर के साथ जा रहे हैं, इज इट जस्टिफाइड? नहीं है। न्यूजीलैंड 4 स्पिनर लेके आए जिसके इतना घास पे खेलते हैं। इंग्लैंड 3-4 स्पिनर ले, अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैचेस इंडिया 4 स्पिनरों के साथ खेला है। बिल्कुल सारे उसी के साथ, सारे पांड्या से वो नया बॉल करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं?
विजन है, उनको पता है कि कोच बैठ के, कप्तान बैठ के, सिलेक्टर बैठ के बात करते हैं कि भाई यहाँ पे ये कंडीशन है, इन पिचों के ऊपर हमने कैसे विकेटें लेनी है, हमने 280 करके कैसे प्रोटेक्ट करना है, 280 करके विकेटें कैसे लेनी है, अगर दूसरों ने 200 350 किया तो वो कैसे करना है, किसका क्या रोल है। अभी तो ये नहीं पता, अभी तो ये पता है कि एक सीरीज में कप्तान कोई और है, दूसरे में और होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये लोग ना इसको और तरह से देखते हैं, मैं इसको तरह और तरह से देखता हूं, क्योंकि शायद हमारा फील्ड भी यही है। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये पूरी नेशन को यूनाइट भी करती है, उसको प्लेयर भी प्रोवाइड करती है। आपके घर के जो हालात है, आपकी कंट्री के जो टर्बुलेंस है, जो कुछ भी हो, आपको जीत जब मिलती है, कोई टाइटल जीत जाए, आप सब कुछ भूल जाते हैं। ये नेशन एंजॉय करना शुरू करती है, क्योंकि इंटरटेनमेंट है कोई नहीं इस कंट्री के अंदर अनफॉर्चुनेटली। वैसे ही मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा पैदा हो गई हैं, चाहे बेरोज़गारी है, महंगाई है, इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो हमेशा बात कर रहा हूँ अपने शो में, कंजेक्टिव ये डिस्कशन करता हूँ कि जितने लोग हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनको ये बहुत सीरियस लेना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने हॉकी और स्क्वॉश को ज़ाया किया, ख़त्म किया, ये उसी ट्रैक की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है जब विक्ट्रीज ख़त्म होती है स्पोर्ट्स से, वो स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट हो जाती है। आप एज ए लेजेंड करता धरता वो लोग उन कोर में से हैं जिन्होंने क्रिकेट को एलिवेट किया, 92 का वर्ल्ड कप, उसके बाद हर तरह के रोल में आप आए, उस पर मैं बात करूँगा। ये जो एक डिप आना शुरू हो गया है, रॉक बॉटम को हिट कर रहे हैं हम, ये क्या रीजंस हैं, क्या फैक्टर्स हैं, हमें भी सबको मालूम है, बट आप इसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और इसको सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं कोई लेके जा रहा? आई थिंक बहुत ज़्यादा अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए ना, तो वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। जी। नंबर 1, बेसिक्स क्या हैं? बेसिक्स ये हैं कि आपकी फर्स्ट क्लास और आपका ग्रास रूट जो है ना, वो स्ट्रक्चर तगड़ा होना चाहिए। ये तो हो गया नीचे वाला, लंबी बात है, इसको अगर मोटा सा देखा जाए, ग्रास रूट्स आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट तगड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। नंबर 1। अब ऊपर आ जाए, जो लोग ये कहते हैं डेवलपमेंट पाकिस्तान टीम में आके करेंगे, आई थिंक वी आर मेकिंग ए ह्यूज मिस्टेक। देयर इज़ नो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन नेशनल टीम, देयर इज़ विन एंड विन एंड विन। वहाँ पे चाहिए होता है बिलीव, कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन, आपके फैसलों की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आपके फैसले कंसिस्टेंट होते हैं ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, 26 सिलेक्टर जब बदल जाते हैं 3-4 सालों में, तो मुझे बताएं ना, एज ए प्लेयर मैं खेला हूँ पाकिस्तान से 15-20 साल खेले हैं हम क्रिकेट, मुझे बताएं जब मुझे पता है कि इस कोच ने रहना ही नहीं है, इस सिलेक्टर ने रहना ही नहीं है, तो मैं अपना ती करा, मैं अपनी 2 विकेटां दिलाऊँ, मेरा तो टीम का माइंडसेट ही बदल गया हुआ है। तो इट्स सर्वाइवल की जंग में कभी टीमें जीता नहीं करती। जो टीमें जीता करती हैं चाहे टैलेंटेड ना भी हों, 92 की क्या टीम थी अगर देखा जाए तो, 99 की और 96 की टीम नंबर 1 थी, 2003 की टीम जो हमें क्वालिफाई नहीं कर सकती, नंबर 1 टीम थी। देखो तो कितने सुपरस्टार थे उसमें। जीता टीमें जीता करती हैं जब एक बनकर खेलती हैं, जब उनको पता है कि यही बंदे ने सानू खिलाना है, यही बंदे ने 2-3 साल में इनके साथ काम करने। कोच का पता नहीं होता, आपके सिलेक्टर्स का पता नहीं होता, आपके चेयरमैन का पता नहीं होता। जब ये सारी चीज़ों का नहीं पता होता, प्लेयर को अपनी वो कंसिस्टेंसी सिलेक्शन का नहीं पता होता, तो फिर कहाँ से चीज़ें ठीक। लेकिन मुश्ताक भाई इधर काउंटर आर्गूमेंट ये है जी, वो ये है कि आपके चाहे 4 चेयरमैन चेंज हुए, 26 सिलेक्टर चेंज हो गए, 6 कोचेस चेंज हो गए, अभी 4 तो कैप्टन हमने T20 में भी 1 साल में चेंज कर दिए, सब कुछ ठीक है। लोगों का मानना ये है, एक सर्टन ग्रुप भी ये बात करता है, ये जो 15 का कोर ग्रुप है ना, ये 5 साल से था। बाबर और उसके आप बाकी शहीन रिजवान वगैरह की बात करें, ये सब इकट्ठे थे, वो उसको रिलेट करते हैं अफगानिस्तान के साथ। इससे वर्स कंडीशन तो पाकिस्तान की नहीं थी, उधर तो सिस्टम ही नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। दे आर डूइंग वेल, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन 15 लड़कों को किसने छेड़ा था? इनको नहीं छेड़ा गया। डिस्पाइट ऑफ इट इन्होंने जो रिजल्ट दिया वो बहुत पैथेटिक है और पूरी नेशन इनसे नाराज़ है। तो इसको कैसे देखते हैं कि ये लड़के तो इकट्ठे थे ना 15? आप मुझे ये बताएं, गुड क्वेश्चन, जो ये ग्रुप क्वेश्चन करता है उनसे एक क्वेश्चन है आर्गूमेंट्स के तौर पे, मैं गलत भी हो सकता हूँ। जब आप वो रेस में जाते हैं, घोड़ों की रेस में, घोड़ा ताकतवर होता है, जो जीतता है ताकतवर होता है, उसको चलाने वाला कौन होता है? जोकी रखना सीख लें पहले। जब तक जितने मर्जी तगड़े घोड़े रखें, उसकी डायरेक्शन कोई नहीं पता उसने मैंने जीतना कैसे। वो तो अपनी चक्कर में है कि मैं वो तो 4 बंदे तो 5-6 बंदे तो हम सबको पता है कप्तानी के चक्कर में है।